गुरुजी, आप एक दफे अपने इलेक्शन का अनुभव सुना रहे थे। इलेक्शन में रूल ये था कि कैथल तक कुरुक्षेत्र होता था उस समय पे, और पैसे इलेक्शन होने के बाद दिया करते थे। पर आपने एक तरकीब भिड़ाई और वो इलेक्शन के जो पैसे थे वो आपने शुरू में लिए, तो वो उस संस्मरण के बारे में कुछ बताएं। मेरे तो बहुत अनुभव है इलेक्शन के। मैं 1952 से और 1988 तक हर इलेक्शन में ड्यूटी देता रहा हूँ। 1952 में सबसे पहला इलेक्शन हुआ था, तब मैं दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस में था, और तब से हमने तरह तरह के अनुभव किए। लेकिन यहाँ का अनुभव बता रहा था मैं, कुरुक्षेत्र का। पहले क्या था कि एडवांस में एक पैसा भी नहीं देते थे टीचर्स को। टीचर्स ज़्यादातर क्या ड्यूटी टीचर्स की लगती है। कोई आदमी मिला न मिले, टीचर को उड़ा दो कहीं भी। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के 22 आदमियों की ड्यूटी कैथल कंस्टिट्यूंसी में लगाई। तो उन्हें जाना था वहाँ। हमने इनको लिखा कि भाई हमें एडवांस पैसे दे दी जाए। इन्होंने को कोई रूल नहीं एडवांस देने का। तो हमने क्या काम किया, यहाँ से टीचर हम चढ़ गए और ढांड में जाकर के हमने स्टेशन मास्टर को कहा कि हमारे पास टिकट नहीं है। उसने सबको उतार लिया। उनने टिकट नहीं है तो या तो 500 रुपये जुर्माना होगा या 1 हफ्ते की जेल होगी। तो वहाँ से हम 22 टीचर में कोई पहुँचे ही नहीं। वहाँ से टेलीफोन खड़क गए। हमने कहा जी यहाँ स्टेशन मास्टर ने रोक रखा है हमें, तो हमें छुड़ा के ले जाओ। हम तो आने को तैयार हैं, 22 आदमी हैं। अब वहाँ कैथल में वो जो तहसीलदार था उसने फिर डीसी के दफ्तर को टेलीफोन किया, यहाँ से आदमी गया। हमने कहा जी अब महीने का एंड है, किसकी जेब में पैसा होता है, तनख्वाहदार आदमी के। मैंने कहा इसलिए अगर आपने करना है तो इन्हें ये 500 रुपये जुर्माना कर रहे हैं। तो खैर उन्होंने कहा भाई ये तो इलेक्शन ड्यूटी पे जा रहे हैं, जुर्माना नहीं देंगे। तो उन्होंने जुर्माना तो माफ़ करा दिया, लेकिन ढांड से लेकर कैथल तक के सबके टिकट खरीद के उन्होंने दिए। और उसके बाद ये हुआ भाई इनको कुछ एडवांस दे दिया जाए। और भी मैं इनको बताया था, मैंने कहा मैं कभी खाना लेकर के नहीं गया। हर जगह जाके जब मैं पहुंचा सबसे पहले कहता था भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोई लड़का है यहाँ पढ़ा हुआ। तो हर गांव में आजकल पढ़े लिखे मिल जाते हैं। बेटा हम 4 आदमी ड्यूटी पे आए, मैं इसका वो हूँ और ये 3 मेरे सहायक हैं, तो 4 आदमियों का खाना यहाँ मिल जाएगा। अरे गाँव में क्या कोई अकाल थोड़ी पड़ रहा है गुरुजी, खाना आपके पास आ जाएगा। तो मैंने कहा जो बाज़ार से खाना ले जाओ वो सारा ख़राब हो जाए, और वहाँ बढ़िया खाना आ जाता था। तो एक जगह वो पता नहीं कौन सी, उसका नाम मुझे याद नहीं, वो जैन थी, इलेक्शन लड़ रही थी, और चोरडिया में हमारी ड्यूटी लगी। तो चोरडिया में एक लड़का था, उससे हमने कहा बेटा खाना हमारा आएगा। तो लड़का जब खाना लेकर के आया तो एजेंट था, उसने कहा जी इन्होंने कैंडिडेट से खाना मंगवा खाया है, और आपने कैंडिडेट से खाना लिया है, आप कैंडिडेट के साथ मिले हुए हो। मैंने कहा मैडम हमने कैंडिडेट से खाना बिल्कुल नहीं लिया। हमने तो यहाँ आपका आदमी खड़ा था सिपाही, उसको कहा 200 रुपये में खाना ला दे। उसने किससे मंगवाया हमें क्या पता। वो खाना लेके हमें सप्लाई कर दिया। नहीं मैंने कहा पूछ लो उससे, डेफिड ले लो। तो खैर वो मैडम तो भाग गई। हमने क्या काम करा, उस मैडम के आदमी जो थे ना, उनको हमने कहा अब देखें इसके, जो आदमी आए किसी को पकड़ के अंदर लेने के लिए, हम लिख दें सीक्रेसी लीक कैंसिल करी, वो कैंसिल वोट में डाल दिए। 8-9 वोट कैंसिल करी, तो उसके पास फिर चला गया। वहीं क्या बात है जी, मैंने कहा जी ये रूल है, तो लिखा हुआ है, अगर बूथ के अंदर किसी को कहा जाएगा कि इसको वोट डालो, इसको वोट डालो, तो सीक्रेसी लीक पर्ची और वोट कैंसिल मारी जाएगी। ये देखिए रूल है। तो मैंने कहा आप रूल, और मैंने कहा वैसे कैंडिडेट बूथ के अंदर नहीं आ सकता। मैं इलेक्शन में अपनी उससे करके, मैंने कहा मेरी पावर मजिस्ट्रेट की पावर है, मैं इलेक्शन कैंसिल करके डीसी को कह देता हूँ इलेक्शन दोबारा कराओ, यहाँ कैंडिडेट बार बार अंदर आ रहा है। बस एकदम हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहने लगी नहीं वो तो ऐसा है, उन्होंने कहा था। मैंने कहा आपका आदमी अगर अंदर आएगा, जो वोट डालने आया वो तो ठीक है, उसके साथ आपका कोई भी आदमी आएगा तो मैं यही करूँगा कि ये उसको कह रहा है इसमें डाल दे वोट, तो मैं सीक्रेसी लीक करके और कैंसिल कर दूंगा उसकी वोट। फिर वो कहने नहीं कई बुढ़े आदमी होते। मैंने कहा बुढ़े आदमी को बाहर छोड़ो। बस थोड़े दिन बाद ही वो
उसका कचूमर निकल गया, आकर के हाथ जोड़ने लगी, नहीं जी ये है वो है सारा। तो मैंने कहा हमारे तो ऐसे ऐसे अनुभव है। अच्छा गुरुजी, एक आप ये बताएं कि जब इमरजेंसी हटी, इमरजेंसी का पूरा पूरा एक वो काला बादल जो हटा, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उसकी आपके जहन में किस तरह की स्मृतियां हैं? नहीं, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें तो सीधा हमें लग रहा था कि जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि जनता पार्टी का इतना जोश था लोगों में जयप्रकाश नारायण की वजह से। तो इसलिए हम जब हमारी ड्यूटी लगी उसमें, तो वह हमें पता था कि जनता पार्टी, उनके तो बीच में से एजेंट ही भाग गए थे, बीच में से उठ के काम छोड़ के धड़ाधड़ बाहर से। पहले बाहर से स्लिप जो आती थी पर्ची, वो पार्टी के सिंबल, पार्टी की पर्ची बनी होती थी, जो आ रही वो उसके का आ रही जनता पार्टी के सब सारे। तो उनके एजेंट जो थे वो तो इंदिरा गांधी के एजेंट तो ऐसे भाग गए वहाँ से, जनता पार्टी जीती सारी सारी। तो वहाँ तो बड़े बेफिक्र होकर हमने इलेक्शन कराए। तो उस साल जो वोटर टर्नआउट है वो भी बढ़ा होगा, है जी, वोट डालने वाले वोटर्स का जो परसेंटेज भी बढ़ा होगा। हाँ बहुत बड़ा हो, बहुत जोश में थे लोग कि इंदिरा गांधी को हटाना ही है, जनता पार्टी को जिताना है, जयप्रकाश नारायण। अंदर तो हमने कह दिया था, हमने कहा अंदर आके जय बोलेगा उसका कैंसिल कर देंगे, लेकिन बाहर खूब नारे लग रहे, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, राजनारायण जिंदाबाद, भजन लाल जिंदाबाद, खूब नारे लग रहे। तो उस पार्टी के उनके तो एजेंट ही भाग गए थे। अच्छा, यहाँ तो हमने संत को कहा, संत कहने लगा कि वहाँ हम लाडवा जो लोकल आदमी हैं वो लाइन में खड़े होंगे और हम तो लाडवा से आएंगे, तो हमारा तो कहीं 11-12 बजे नंबर आएगा। मैंने कहा पहले वहाँ एक कोशिश करो जाके कि अपनी जान पहचान का कोई आदमी देखो। मैंने कहा मैं पहले ये कोशिश करता था कि वहाँ अपनी जान पहचान का कौन है, और वहाँ गए, हम लाइन में खड़े हो गए, कहाँ नंबर खड़ा है, कहिए हमारा 11वां नंबर है, बड़ी देर लगेगी। तो अंदर जो हमारा वो चेला होता था उसको हमने इशारा किया, तो अंदर से कोई आदमी भेज देता था। हम वहाँ से लाइन में थे, कह करके हमने कहा हम तो सुबह जमा कराएंगे, देखी जाएगी। और आकर के उसने सारी चीज़ें गिन ली, ले ली और अंदर चला गया, अंदर जाके जमा करा दी, हमें ला के पर्ची दे दी। तो मैंने कहा आपका तो बहुत रसूख है, आप यही कोशिश कर रहे हो कि उसको जब लाइन में आप खड़े हों तो इशारा कर देना उसको कि मैं लाइन में यहाँ खड़ा हूँ। तो मैंने कहा अंदर से वो किसी को भेज देगा और वो बाहर ही सब काउंट कर आके आपको और आपको अंदर से वो आ जाएगी। तो मैंने कहा अपने रसूख का फ़ायदा उठाया करो। तो गुरुजी, आपसे तो इलेक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं।